मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। कहानियों की इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजलि आरटी हार्टी वुमन से गुड वाइब्स लेकर आप सबके सामने नई कहानियों के साथ उपस्थित हूँ। तो चले। बहुत समय पहले की बात है। एक सन्यासी बाबा दूर हिमालय के पर्वत से ज्ञान की प्राप्ति करके एक गांव के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई थी। अक्सर लोग उनसे तरह तरह के उपाय पूछने के लिए आते थे। एक दिन एक महिला उनके पास पहुंची। उसने कहीं से सुन रखा था कि सन्यासी बाबा कुछ जड़ी बूटियों से सबका इलाज कर देते हैं और बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत चीज़ों का इलाज उनके पास संभव है। उसने बताया कि उसका जो पति है वो सेना का जवान है। उसने कहा, बाबा, मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब से वो युद्ध से लौटे हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। तो सन्यासी बाबा ने अपनी दाढ़ी को खुजलाया और फिर धीरे से कहा कि युद्ध सबको बदल देता है। अब उनकी इस बात में शायद बहुत बड़ा मर्म था, लेकिन पूछने वाले को मर्म का एहसास हो तब ना। तो उस महिला ने कहा कि बाबा, मुझे पता है आप कुछ जड़ी बूटियों से सब चीज़ का अद्भुत तरीके से इलाज करते हैं। मुझे भी कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मैं उनके मन में वापस से वो प्रेम पैदा कर दूं। बाबा थोड़ी देर सोचते रहे। ये देखकर उस महिला ने फिर से कहा, क्या बात है बाबा, आप सोचिए मत, आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। मुझे ऐसी जड़ी ज़रूर दीजिए जिससे मैं उसके मन में प्रेम उत्पन्न कर सकूं। मैं उसको पिला दूंगी तो उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बाबा ने कहा, देखो देवी, मैं तुम्हें वो जड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि उस जड़ी में डालने के लिए कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है जो ख़त्म हो चुकी है। बाबा की वो गोल सोचनी आंखें जो थी, उसकी तरफ साधारण व्यक्ति का ध्यान नहीं जा सकता था। उन महिला का भी नहीं गया। उसने कहा, ठीक है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है? बाबा ने कहा, बेटी, उसमें मुझे बाघ के मूंछ का बाल चाहिए होगा, जो कि मेरे पास नहीं है। अगर वो तुम ला सको तो मैं उसको बना सकता हूँ। वो महिला चुपचाप चली गई। दूसरे दिन गांव में पास में ही जंगल था। वो महिला हिम्मत करके जंगल के उस किनारे पे गई जहाँ अक्सर बाघ आते थे। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बाघ विश्राम कर रहा है। जैसे बाघ को आहट हुई, वो इधर उधर देखने लगा। महिला झाड़ियों के पीछे छुप गई, लेकिन पत्ता जैसे हिला, बाघ बड़ी जोर दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुन के महिला भाग के जल्दी से घर चली आई। उसका दिल डर रहा था, लेकिन उसको तो अपने पति के मन में प्रेम जगाना था, तो उसके लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो दूसरे दिन फिर गई। ऐसे करते करते 1 महीना लगातार वो इस चीज़ का पीछा करती रही, और धीरे धीरे बाघ को भी जैसे उस पत्ते हिलने की, उस झाड़ी के पीछे उस
एहसास की एक आदत सी पड़ गई। उसने धीरे धीरे दहाड़ना कम कर दिया। ये देखकर महिला का मन थोड़ा सा डर से भारी जो होता था वो कम हो गया। अब की बार उस महिला ने उसके लिए कुछ मांस के टुकड़े ले जाकर उसे फेंकना शुरू कर दिया। अब जब बाघ को मांस का टुकड़ा मिलने लगा तो वो आराम से खा लेता, उसका पेट भर जाता। अब जैसे उसको झाड़ियों में उस पत्तों के हिलने की प्रतीक्षा होने लगी, धीरे धीरे उस महिला ने बाघ के सामने जाना शुरू किया। अब बाघ से जैसे उसकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी। कुछ महीने में ही उसकी दोस्ती बाघ से इतनी हो गई कि वो बाघ का सर सहलाने लगी, उसके पास बैठने लगी। और एक दिन उसने मौका देखकर बाघ की मूंछ से एक बाल चुप्पे से निकाल लिया। और जैसे बाल निकाला वो घर नहीं गई, सीधे दौड़ते भागते उस कुटिया के पास पहुंची जहां वो सन्यासी बाबा हुआ करते थे। कुटिया के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। बाबा ध्यान मग्न थे। वो चुपचाप बाल लेकर वहां बैठ गई। अब जैसे ही बाबा की आंख खुली, महिला ने प्रणाम किया और बाबा के हाथ में उस बाल को रखते हुए कहा कि बाबा देखो मैं क्या ले आई हूं। बाबा बाल देखते ही समझ गया। उन्होंने पास में जो मशाल जल रही थी उसमें उस बाल को उठा के फेंक दिया। अब महिला चकित, अरे बाबा जी, क्या आपके पास बाल हो गया था? आपने ये बाल क्यों जला दिया? मुझे जड़ी नहीं देंगे आप? मुझे तो जड़ी बूटी चाहिए। सन्यासी बाबा मुस्कुराए, कहे बेटी अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगी, बाबा है ज़रूरत, क्यों नहीं है? तब सन्यासी बाबा ने कहा कि एक भयंकर जानवर को तुम इतना करीब ले आ पाई कि तुम उसकी मूंछ का बाल तोड़ के ले आओ। उसको अगर तुम अपने पास कर सकती हो अपने बदलाव में लाकर, तो क्या तुम अपने पति को अपने पास नहीं कर सकती हो? एक हिंसक पशु को अगर प्रेम और केयर से जीता जा सकता है तो तुम्हारा पति तो इंसान है, क्या तुम उसे नहीं जीत सकती? अब महिला के बात समझ में आ गई और वो जल्दी जल्दी अपने घर वापस जाने लगी, सन्यासी बाबा का धन्यवाद करते हुए। सही तो है, हमारे दादी कहते हैं अंडरस्टैंडिंग किसी और में नहीं, खुद को समझने में करनी होती है। रोज जब आप अपने को इनकार्नेट करते हैं तब आप जिस दुनिया को देखते हैं वो दुनिया सबसे खूबसूरत और प्रेममय हो जाती है। तो बच्चों, अगर ये कहानी बढ़िया लगी है तो इसको खूब लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।